हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास फिफ्थ एसएसटी का चैप्टर 12 डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक आवर वर्ल्ड में से है। चैप्टर का नेम है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग। आंसर द फॉलोइंग वाले में आपसे दो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट है व्हेन एंड वेयर वर द पोस्टल स्टैम्प्स यूज फॉर सेंडिंग लेटर्स, कि कहाँ पर और कब शुरुआत हुई पोस्टल स्टैम्प्स को भेजने की लेटर पर या लेटर के साथ। तो आंसर है इसका पोस्टल स्टैम्प्स वर स्टार्टेड 150 ईयर्स अगो इन ब्रिटेन। कि जो पोस्टल स्टैम्प्स थी वो कब स्टार्ट हुई? 150 ईयर्स अगो। और कहाँ पर स्टार्ट हुई? ब्रिटेन में। फर्स्ट का सेकंड है मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मेथड्स यूज्ड फॉर सेंडिंग मैसेजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कि अब आपको कुछ मेथड्स बताने हैं जिसके थ्रू आप अपनी बात को दूसरे पर्सन तक पहुंचा सकते हैं। तो आंसर है इसका ईमेल, फ़ोन कॉल, लेटर, फैक्स। ये सभी मीडियम्स है और इनके थ्रू हम अपनी बात को दूसरे तक इंसान तक पहुंचा सकते हैं। सिंपली हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं इन सब डिवाइसेस से या मीडियम से। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड मार्क राइट ऑन द करेक्ट एंड रॉन्ग ऑन द रॉन्ग सेंटेंस। कि आपको नीचे सेंटेंसेस पढ़ने हैं, उसके बाद आपको राइट सेंटेंस पे राइट मार्क करना है एंड रॉन्ग सेंटेंस पे रॉन्ग मार्क करना है। तो सेकंड का फर्स्ट है द चीची साउंड मेड बाय बर्ड्स इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। कि बर्ड जो चीची की साउंड निकालते हैं वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है, तो ये बिल्कुल राइट है। सेकंड का सेकंड है मैन डज नॉट नीड कम्युनिकेशन। तो ये रॉन्ग है कि मैन को कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। हर मैन को पड़ती है, मतलब हर ह्यूमन को पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम बिना कम्युनिकेशन के रह सकते हैं। इवन जो बोल भी नहीं पाते उन्हें भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है और वो अपनी बात इशारों में बताते हैं। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ये रॉन्ग है। उसके बाद थर्ड है टेलीविज़न इज़ नॉट अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। कि जो टेलीविज़न है वो कम्युनिकेशन का मोड नहीं है, तो ये भी क्या है? रॉन्ग है। इवन टेलीविज़न तो सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का मोड है, क्योंकि टेलीविज़न के थ्रू ना एक इन्फॉर्मेशन करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। तो ये तो मास कम्युनिकेशन का एक मोड है, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग है। उसके बाद फोर्थ है हैव कवर केव पेंटिंग्स लास्को फ्रांस आर अबाउट 20,000 ईयर्स अगो। कि जो केव पेंटिंग्स है लास्को फ्रांस में वो 20,000 ईयर्स अगो पुरानी है, तो ये राइट है बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट है द लैंग्वेजेस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन इंडिया आर रिलेटेड टू साइनो तिब्बतियन लैंग्वेज। तो ये राइट है। इसमें ये पूछा गया है आपसे, ये बताया गया है कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट की जो लैंग्वेजेस हैं वो साइनो तिब्बतियन लैंग्वेज ग्रुप से ली गई हैं, तो ये बिल्कुल राइट है। उसके बाद सेकंड का सिक्स्थ है मोर्स इन्वेंटेड डिफरेंट अल्फ़ाबेट फॉर डिफरेंट साउंड्स। तो ये राइट है। मोर्स कोड एक लैंग्वेज है जो डिफरेंट अल्फ़ाबेट के लिए डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ये मोस्टली डॉटेड फॉर्म में होती है। एंड अगर हम इसकी उसमें साउंड या ऑडियो में बात करें तो ये बीप बीप की साउंड से मोर्स कोड कम्युनिकेट, मतलब जो कम्युनिकेशन होता है मोर्स कोड में वो बीप बीप की साउंड से होता है। तो ये राइट है बिल्कुल। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट है व्हेन वी स्पीक टू अदर पर्सन इट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, जब हम किसी दूसरे इंसान से बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। थर्ड का सेकंड है इन एंशियंट टाइम पीपल यूज ड्रम बीटिंग फायर स्मोक साउंड्स एंड फ्लैग्स टू सेंड मैसेजेस। कि पुराने वक्त में जो लोग होते थे वो अपनी बात को कैसे पहुंचाते थे? ड्रम बीट करके, ठीक है। फायर स्मोक होता है जो धुएं से, साउंड से और फ्लैग से। उसके बाद थर्ड है दीज डेज पॉपुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन आर फ़ोन एंड इंटरनेट। कि इन दिनों जो कम्युनिकेशन के पॉपुलर मोड हैं वो क्या है? फ़ोन और इंटरनेट है। उसके बाद फोर्थ है स्क्रिप्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय द सुमेरियन। की जो स्क्रिप्ट थी, मतलब स्क्रिप्ट मतलब कि जो अल्फ़ाबेट्स वगैरह लैंग्वेजेस के जो यूनिट होती हैं वो किसने डिस्कवर की थी? सुमेरियंस ने। उसके बाद फिफ्थ ब्लैंक है आपका, हाँ फिफ्थ ब्लैंक है द फर्स्ट केव पेंटिंग इज़ अबाउट 40,000 ईयर ओल्ड। की जो पहली केव पेंटिंग थी वो 40,000 ईयर्स ओल्ड है। एंड फिर नेक्स्ट है साउथ इंडियन लैंग्वेजेस वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द्रविडियन लैंग्वेज। की जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस है वो द्रविडियन लैंग्वेज से ली गई है या उस ग्रुप से ली गई है।
तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।